गूगल का अंत ऐसा होगा सोचा न था। आ गया है गूगल का कंपटीटर, गूगल को टक्कर देने इंटरनेट की दुनिया में, एआई की दुनिया में। ऐसा धुरंधर जिसने आते ही गूगल जैसे मोस्ट सक्सेसफुल सर्च इंजन को पीछे छोड़ दिया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई गूगल जैसा कुछ बना भी सकता है। कितने ही सर्च इंजन आए और चले गए, लेकिन गूगल के सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, अब गूगल के जैसा नहीं बल्कि उससे भी बेहतर कुछ आ गया है। कुछ ऐसा जो ह्यूमन लैंग्वेज भी समझ सकता है, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से जवाब देता है। ये न्यू एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट कहीं गूगल का पत्ता साफ तो नहीं कर देगा, गूगल के पेट पर लात तो नहीं मार देगा। क्या ऐसा ही होना था गूगल का अंत? ये नया एआई बेस्ड बॉट क्या कर देगा गूगल को रिप्लेस? आखिर कौन है ये नया खिलाड़ी जिसने आता ही हंगामा मचा दिया है? क्या वाकई ये गूगल से बेहतर है भी या इसे ओवर एस्टिमेट कर लिया गया है यूजर्स ने? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर के बारे में वो सब कुछ जिसके बाद आप खुद ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या वाकई गूगल को बाय बोलने का समय आ गया है। दोस्तों, इस न्यू हेल्पिंग हैंड का नाम है चैट जीपीटी और ये आते ही इतनी जल्दी पॉपुलर हो गया है कि आपने भी कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुन लिया होगा। नवंबर 2022 में ओपन एआई नाम की कंपनी ने इसे लॉन्च किया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि केवल 5 दिन में इसने अपने 1 मिलियन यूजर्स के टारगेट को पूरा कर लिया था। जरा सोचिए ये यूजर्स को कितना पसंद आया। आज के समय में जो सबसे पॉपुलर ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, इनमें से किसी ने भी 1 मिलियन यूजर्स के टारगेट को 5 दिनों में पूरा नहीं किया था। दोस्तों, फेसबुक वैसे तो बहुत पहले ये ऐप आई थी, इसे 1 मिलियन यूजर पूरा करने में पूरे 10 महीने लग गए थे। फिर इंस्टाग्राम, इसे लगे थे 2.5 महीने, स्पॉटिफाई 5 महीने, नेटफ्लिक्स जो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बेस्ट एंटरटेनमेंट ऐप है, उसे 1 मिलियन यूजर्स पूरे करने में पूरे 3.5 साल लग गए थे। और चैट जीपीटी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले, केवल 5 दिन लगे इसे पॉपुलर होने में। लेकिन ये चैट जीपीटी आखिर है क्या ये गूगल की तरह कोई सर्च इंजन ही है? नहीं दोस्तों, इसे कंपनी ने कभी भी एक सर्च इंजन की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड चैट बॉट है जो क्वेश्चंस एंड आंसर डायलॉग्स जनरेट करता है। मतलब आप इससे कोई सवाल पूछेंगे और ये उसका जवाब देगा, फिर आप अगला सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देगा। लेकिन इसकी खासियत यह है कि आपको इस चैटबॉट में जवाब इस तरह मिलेंगे जैसे आप किसी पर्सन से, किसी आदमी से, किसी रियल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। यह बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आंसर करेगा और डिमांड्स और नीड्स के अकॉर्डिंग आपके क्वेरीज के सॉल्यूशंस को रीजनरेट भी कर सकता है। हर क्वेरी का प्रॉपर और डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा जो ये एआई का यूज करके मशीन लर्निंग के जरिए प्रोवाइड करेगा। ये एक एआई बेस्ड प्रोग्राम है और लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है जो ह्यूमन इंटरैक्शन को कन्वर्सेशनल मैनर में फाइन ट्यून कर देता है। दोस्तों, जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी ये प्री ट्रेन्ड है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है, आपके अनुसार उसे जनरेट करता है। वैसे तो ऐप के अकॉर्डिंग ये कस्टमर सर्विस के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोड्स, स्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स, सॉन्ग्स, पोएम्स और स्टोरीज सब लिख सकता है, और वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स के थ्रू अपने आप को ट्रेन भी करता रहता है। ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाना ही इसका फीचर है और उसके लिए इस चैटबॉट में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि ये खुद को ट्रेन भी कर सके, खुद नई नई क्वेरीज के आंसर्स जनरेट कर सके। लेकिन इसका ट्रेनिंग या लर्निंग सोर्स है क्या? दोस्तों, सोर्स है टेक्स्ट बुक्स, वेबसाइट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स जिन्हें अपनी लैंग्वेज को मेंटेन और अपडेट रखने के लिए यूज करता है ताकि ह्यूमन इंटरैक्शन को रेस्पॉन्ड कर सके। दोस्तों, ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एक एआई प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ने क्रिएट की है और ह्यूमन से भी ज्यादा बेहतर है। ये डीबगिंग और ट्रांसलेशन जैसी चीजें भी करता है। ये रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए बहुत ही काम की चीज है। अभी चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन है GPT-3 मॉडल। दोस्तों, इस वर्जन के बाद ये टूल इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको एक डाइट प्लान भी बना कर दे सकता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपके लिए पूरे दिन का या पूरे हफ्ते का शेड्यूल भी बना कर दे सकता है। आपके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सभी प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्लानिंग कर सकता है। सोच कर देखिए दोस्तों, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ही जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज में असाइनमेंट भी मिलते होंगे, आप गूगल पर अपने टॉपिक के बारे में सर्च करते होंगे, गूगल पर आपको इसके बारे में जो भी मिलेगा वो आप कॉपी नहीं कर सकते, उसे अपनी ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन चैटबॉट जीपीटी आपके लिए ये काम भी करके दे सकता है। ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हर टॉपिक की जानकारी देता है। दोस्तों, आप खुद इसमें साइन अप करके इसे यूज करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि कितना अमेजिंग है। फिलहाल ये बिल्कुल फ्री है, आपको ओपन एआई की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां आपको चैट जीपीटी ट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे ट्राई करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा और आप फिर इससे जो भी पूछेंगे, आप एप्लीकेशंस लिखवाएं, ट्वीट्स लिखवाएं या कोड्स या कुछ भी इससे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछिए और आपको बिल्कुल वैसा आंसर मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, जैसे कि रियल पर्सन देता है आपको। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में गूगल से भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों,
लोग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर अपलोड करते हैं और आप जब सर्च इंजन में कुछ लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने उससे जुड़े सभी लेख निकल कर आ जाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में एग्जैक्टली वो ही आएगा जो आपको चाहिए। आपके सामने सारे आर्टिकल्स या वेबसाइट निकल कर नहीं आएंगी, बल्कि एक आंसर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी, जो आपके इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के काम को कम कर देगी। गूगल पर आपको लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं ढेर सारे पेज रैंकिंग के अनुसार। गूगल वेब क्रॉलर का इस्तेमाल करता है। चैट जीपीटी और गूगल की टेक्नोलॉजी और इनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, लेकिन लोग इन्हें अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गूगल को भी और चैटबॉट को भी। लेकिन गूगल और चैटबॉट की अपेक्षा में ये देखा जा रहा है कि चैटबॉट लोगों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा प्रिसाइसली सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, गूगल के अपने अलग फायदे भी हैं। गूगल सर्च के दौरान एक चीज के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको बहुत कुछ नया भी जानने को मिल जाता है, लेकिन चैट जीपीटी आपकी नॉलेज को बहुत लिमिट कर देगा। गूगल पर किसी टॉपिक से जुड़ी हर एक जानकारी मिल जाती है, तो जानकारी का शौक रखने वालों के लिए गूगल बेस्ट। लेकिन किसी एक ही टॉपिक के बारे में जानना हो या टाइम वेस्ट ना करना हो तो चैट जीपीटी आगे निकल गया है। चैट जीपीटी में कुछ भी इररिलेवेंट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, चैट जीपीटी पर आपको लेटेस्ट या करंट नॉलेज नहीं मिल पाएगी। जहां तक इसे ट्रेन किया गया है, बस उतनी ही जानकारी यहाँ अवेलेबल है। इसे आखिरी बार 2021 में ट्रेन किया गया था। 2022 में हुए इवेंट्स की जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, गूगल बहुत पुराना है और चैट जीपीटी नया है, अभी टेस्टिंग स्टेज पर है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है गूगल की तरह। आप गूगल पर अगर 1 मिनट पहले हुए किसी इवेंट के बारे में भी सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन चैट जीपीटी इंटरनेट से हर समय कनेक्टेड नहीं है, तो अभी गूगल को मात दे पाना शायद पॉसिबल नहीं, मगर फ्यूचर में इसे और भी बेहतर तरीके से ट्रेन किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपने अभी तक चैट जीपीटी को यूज़ किया? आपको क्या लगता है, क्या चैट जीपीटी वाकई भविष्य में गूगल का सफाया कर देगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस न्यू ट्रेंडिंग एआई प्रोग्राम चैट जीपीटी की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनाने के लिए